नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से नेताजी डबल रोल में पहले दुश्मन फिर मसीहा। दोस्तों, राजनीति के अंदर एक्टिंग का लेवल इतना हाई हो चुका है कि उसे देखकर अब जो बॉलीवुड के एक्टर भी हैं वो भी शर्मा जाएं। आज हम एक स्थानीय जो लोकल नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं। वार्ड 98 के एक पार्षद हैं डॉक्टर अनिल तोमर। वो एक्टिंग में इतने माहिर हैं कि मैं उनका किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक यहीं पर उनके साथ में ही लगता है, कनावली गांव लगता है, और इस कनावली गांव के अंदर कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं। नेताजी ने, जो डॉक्टर अनिल तोमर हैं, उन्होंने 23 जून 2025 को गाजियाबाद प्राधिकरण जो जीडीए है वहाँ एक लेटर लिखते हैं कि यहाँ पर जो कनावली गांव के अंदर झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं, ये बाहरी व्यक्ति यहाँ रहते हैं। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर ये लोग आपराधिक, जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, अवैध कारोबार कर रहे हैं, और यहाँ पर गैर कानूनी कार्य जो हो गया, गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ के लोग, जो आसपास के लोग हैं, इनसे परेशान हैं। इस तरह का इन्होंने एक पत्र 23 जून 2025 को लिखा। शासन प्रशासन के पीछे पड़ गए कि इन झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ से हटाया जाए, और इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास भी किए। एक दिन ऐसा आया कि उन झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई और सब कुछ खाक हो गया। अब चमत्कार देखिए नेताजी का। कल इसी जगह को वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को बता रहे थे, दुश्मन बता रहे थे इस क्षेत्र के, और जैसे ही आग लगी थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच गए पानी की बोतलें लेकर, और शाम तक उन्होंने खाने भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए थे। कैसे नेता हैं ये कि कल तक इन्हें खतरा बता रहे थे, और जब आज आग लगी तो इनके यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इनके जले में नमक छिड़कने पहुँच गए। ऐसे नेताओं को क्या बोलेंगे आप? अवसरवादी, दोहरे मापदंड के, दोहरे चरित्र के। जैसे कैमरा ऑन होता है इनकी इंसानियत जाग जाती है, और जैसे कैमरा ऑफ होता है वही लोग इनके दुश्मन लगने लगते हैं। अच्छा, जब जनता भी कमाल की है, जब इन्हें हटाने की बात करती तब भी तालियां बजाती है, और जब इन्हें पानी की बोतलें ये बांटते हैं तब भी वो तब भी तालियां बजाती हैं। इनसे कोई सवाल तो पूछे कि नेताजी आपका असली चेहरा है क्या? इन्होंने जब 2025 में, जून 2025 में एक ये पत्र लिखा, और उस पत्र को इन्होंने वायरल किया अपने फेसबुक में, तो एक अशोक कसाना जी थे, वहीं के युवा नेता हैं, उन्होंने इनको करारा जवाब दिया। उन्होंने कमेंट भी लिखा कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, और ये सरकारी ज़मीन नहीं है, यहाँ ये गांव वालों की ज़मीन है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्षद साहब, आप अपना एरिया को संभालें। हमने आज उन अशोक कसाना जी को ढूंढ लिया, और हमने उनसे पूछा कि आपने क्या बोला था। जो उन्होंने कमेंट लिखा था, आज हमने उनको कैमरे के सामने बुलवाया। आप सुनिए अशोक कसाना जी ने। तो यहाँ पर अशोक कसाना जी हैं। अशोक जी, मुझे एक आपसे प्रश्न है। यहाँ पर डॉक्टर अनिल तोमर हैं, यहाँ पर अहिंसा खंड के। तो आप ये बता लीजिए, ये ले लीजिए आप। वो जैसे अभी मुझे पता लगा, मुझे पहले था कि वो उन्होंने एक लेटर लिखा था 23 जून 2025 को कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, और आपका उसके अंदर कमेंट था। और जब मैंने तलाश किया कि अशोक कसाना जी, तो पता लगा कि आप यहीं पड़ोस में रहते हैं। तो आप क्या, जो इंटरफेरेंस था, हालांकि आपने उनको काफ़ी करारा जवाब दिया था अनिल तोमर जी को, कि आप अपने एरिया से मतलब रखें। अब मुझे आज पता लगा कि ये उनके एरिया के अंदर नहीं आता। क्या था वो जवाब आपका? मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का सा याद है। असल में तोमर साहब जो है हमारे वार्ड 98 के पार्षद हैं। जी जी। और गांव में उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनको गांव के बारे में कोई जानकारी है। अच्छा। गांव समाज की जो जमीन है उसको वो सरकारी जमीन बता देते हैं, हाँ बिल्कुल। और उस पे बता देते हैं यहाँ रोहिंग्या रहते हैं और ये रहते हैं वो रहते हैं। अवैध कब्जा है, अवैध हाँ कारोबार हो रहा हाँ, है, अपराध हो रहा जबकि है। इस तरह की गांव में कोई स्थिति नहीं है। जी जी। गांव के बारे में जानकारी ना होते हुए भी गांव के लिए वो उल्टी सीधी चीजें लिखते हैं, तो उस चीज के ऊपर मैंने उन्हें तो कमेंट अक्सर किया था। लिखते कसाना साहब की वही लेटर लिखा था उन्होंने वो कि अक्सर गांव के बारे में लिखते ही हैं, जबकि उनको उनको गांव के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अच्छा। उनको अपने वार्ड तक ही सीमित रहना चाहिए, जबकि उनके वार्ड में ही
बहुत सारी कमियां हैं, वही बिल्कुल। वो पूरी नहीं कर हाँ पाते। हाँ हाँ। गांव के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, बेफालतू में उसके लिए गांव के लिए लिखते रहते हैं। अच्छा, तो कभी आपका आमना-सामना हुआ उनको? आपने मुँह में कभी बोला आपने? कभी नहीं नहीं नहीं, मेरा कभी आमना आमना-सामना सामना नहीं कभी नहीं हुआ हुआ, है। ऐसा कभी कभी कोई ऐसा नहीं है। तो देखिए, हम उसी लेटर के कंसर्न लेटर संबंधी लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। जून 2025 23 जून 2025 का है, जो तोमर साहब ने एक लेटर लिखा था यहाँ कनावली गाँव के लिए, जहाँ पर आग लगी थी। और अशोक कसाना जी ने उसमें जवाब भी दिया था कि तोमर साहब का यहाँ कोई लेना देना है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और वो अपने एरिया से मतलब रखें, और यहाँ पर कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि नहीं होती है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखा था रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि डिस्टरबेंस होता हो, अपराध होता हो, अवैध कारोबार होता हो, कुछ भी नहीं था ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गांव की जमीनें थी और गांव के किसानों की जमीन है, हाँ, जिसको आपने गांव लिखा के हुआ है कि किसान। गवर्नमेंट ने कोई लेना देना नहीं है, हाँ, प्राइवेट अपनी जमीन है गाँव की। गांव की जो जमीन की अखबार की प्रक्रिया चल रही है वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। जी जी। उसके ऊपर गांव के किसान सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय उच्च न्यायालय भी गए हुए हैं, और उस जमीन को वो सरकारी जमीन बता देते हैं। बताते हैं। अच्छा किसान साहब, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगी, जो लेटर देने के बाद जब आग लगी तो यहाँ पानी और खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो। एक तो वहाँ के गांव, वहाँ के लोगों को उजाड़ने की बात करते हैं वो, हाँ, और उसके बाद वो खाना और पानी दे रहे थे, मतलब क्या ये है कुछ उनके? नहीं है, अपनी राजनीति चमकाने वाली वो बात है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं। शुक्रिया कसाना साहब, नमस्कार। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि अशोक कसाना जी क्या कह रहे थे। इसके बाद हम गए जीरो ग्राउंड में, जहाँ पर ये आग लगी थी। वहाँ पर भी हमने लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान रहते थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे, क्या यहाँ पर वो अवैध कारोबार कर रहे थे। इस तरह की जब चीज़ें हमने पूछी तो हमें पता लगा कि वहाँ पर बंगाल से आए हुए तो मुसलमान रह रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी नहीं थे, बिहार से आए मुसलमान रह रहे थे, और हिंदू भी थे वहाँ पर। वहाँ पर कोई अराजक तत्व नहीं थे, आपराधिक प्रवृत्ति का कोई नहीं था वहाँ पर इस तरह का, और जो हिंदू मुसलमान रहते थे वो मिलकर रहते थे, वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कोई द्वेष ऐसा कुछ भी नहीं था, हर आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। इस वक्त हम कनावली, जहाँ पर आग लगी थी, जीरो ग्राउंड में मौजूद हैं, और यहाँ पर प्लास्टिक के गोडाउन हुआ करते थे, दोबारा शुरू हो गए हैं ये, और आप देखेंगे तो सब जगह कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर ये पता लगा था कि एक पार्षद हैं यहाँ पर, अनिल तोमर जी, उन्होंने एक लेटर लिखा था जीडीए को। उस लेटर में लिखा था कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और यहाँ पर जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। लेकिन जब यहाँ पर हमें आए तो हमें ये पता लगा यहाँ हिंदू और मुस्लिम सारे मिक्स रहा करते थे। यहाँ पर जैसे ये जो शेड बन रहा है ये गुप्ता फैमिली का है, यहाँ भी गुप्ता फैमिली का ही है जो प्लास्टिक का काम करते थे, कबाड़ का काम करते हैं। और यहाँ पर पीछे हैं कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि ये आसाम की हैं, ये आसाम या बंगाल के हैं, कोई रोहिंग्या नहीं है यहाँ पर। और जब हमने पता किया यहाँ के बारे में कि यहाँ पर गुंडागर्दी या अपराध, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति का हो और गुंडागर्दी करता हो। यहाँ पर सब रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। तो इस तरह की जो एक लेटर गया था जीडीए के पास, यहाँ एक पार्षद साहब ने भेजा था, वो यहाँ पर गलत साबित हो रहा है, जैसे अभी हमने पता किया है। मैं नेताजी से सवाल करता हूँ कि नेताजी को अगर हम यहाँ पर ये भी बोल दें बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तो डॉक्टर अनिल तोमर एक स्थानीय नेता हैं और वो अपने को ये शो करते हैं कि वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अपने एरिया में वो क्षेत्र में इतना कार्य नहीं करते हैं, जबकि दूसरों के क्षेत्र में वो दखलंदाजी करते हैं। जैसे अभी कनावली गांव के अंदर घुस गए, उनका वहां पर कोई भी मतलब नहीं था, यहाँ ये वहां के गांव वाले बोलते हैं। तो मेरी आप लोगों से क्वेश्चन है, जो भी उनके एरिया के हैं 98 के, क्या आप ऐसे नेताओं को पसंद करेंगे? आप जिनका चाल चरित्र और चेहरा एकदम अलग हो। एक लीडरशिप हुआ करती थी जो हमारे लिए उदाहरण हुआ करते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक नेता हुआ करते थे जिनके हम उदाहरण लेते थे। और आज ऐसे नेता हैं जो सिर्फ
अपनी राजनीति करने के लिए एक स्थानीय क्षेत्र के लोगों को अराजक बताते हैं, उनको बांग्लादेशी बताते हैं, उनको चोर उचक्का टाइप का एक तरह से कहते हैं, जैसे कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं। मेरे ख्याल से ऐसे नेताओं को बचकर रहना, ऐसे नेताओं से समाज को बचकर रहना चाहिए और ऐसे नेताओं को जिताकर भी नहीं लाना चाहिए। ये ये आपने डिसाइड करना है कि ऐसे नेताओं को हम आगे लाएं कि ना लाएं समाज में सेवा के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।